अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या यूट्यूब पे कामयाब होना अब नामुमकिन हो चुका है? हर दूसरा बंदा यूट्यूब पे चैनल बना के बैठा हुआ है। आम आवाम तो बैठी भी ही है, लेकिन सेलिब्रिटीज़ जो है वो भी हर दूसरा बंदा चैनल बना के बैठा हुआ है। क्या यूट्यूब पे चैनल बनाना फ़जूल है? और कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सबसे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं? ये आपको तकरीबन हर दूसरी जगह पे डिस्कशन सुनने को मिलती है, और स्पेशली उन लोगों को ये इतने सवाल किए जाते हैं ना, जो यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस बना रहे हैं या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं। तो आज ये वीडियो में मैं आपको बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। मैं गई थी आज सुबह अपनी फ्रेंड के साथ नाश्ता करने। हमारा प्रोग्राम बना हुआ था कि साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नाश्ता तो एक बहाना होता है, नथिंग एल्स। बैठी हमने कोई गपशप लगाई और उसके बाद मुझे वहीं पे बैठे बैठे कॉल आ गई कि हमारे घर में आ रहे हैं मेहमान। फिर मुझे जल्दी से वहाँ से निकलना पड़ा और मैं चली गई लीडर। कुछ ग्रोसरी करनी थी, चीज़ें लेनी थी। जल्दी में मैं कुछ चीज़ें भूल भी आई, लेकिन जल्दी से घर आई, चीज़ों को साइड पे लगाया। जो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी वही मैंने ख़रीदारी की और मैंने गोश्त निकाल के रखा। सुना है मैंने भी कि अगर आपने गोश्त को डीप फ्रोज़ करना हो ना, तो पानी में नमक मिला के रखते हैं तो आपका गोश्त जो है ना वो बहुत जल्दी खुल जाता है विदिन 10 मिनट्स। खैर ये विदिन 10 मिनट्स तो नहीं खुला था, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगा था, लेकिन मुझे पानी दोबारा इसका रिपीट करना पड़ा। मैंने बहुत ज़्यादा गर्म डाला था पानी, ताकि गोश्त जो है ना ये खुल जाए। लेकिन अब जो हम गोश्त लेके आए हैं, इसको कुकर में रखने की ज़रूरत नहीं होती। ये वैसे ही आप रखते हैं ना स्टोव पे, तो विदिन 7 to 8 मिनट्स ये गल जाता है। उसके बाद फिर मेरे पास जो टाइम बच रहा था ना कुकिंग से पहले पहले जल्दी जल्दी मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग की। हमारा जो किचन और डाइनिंग एरिया है ना, यहाँ पे ही टाइल्स लगी हुई हैं, और टाइल्स को क्लीन रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। सर्दी में जो बहुत ठंडी लगती है, मैं जब हीटर ऑन होता है फिर भी बैठी होती हूँ ना डाइनिंग एरिया में, तो मुझे महसूस हो रहा था पाँव और टांगें ठंडी हो रही होती हैं। कारपेट नहीं डाला हुआ, और वो भी इसी वजह से नहीं डाले कि इतना गंद होता है। मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने कारपेट डाल दिया तो फिर मैं उनको कैसे क्लीन किया करूँगी। तो फ़िलहाल तो यही ज़हन बनाया हुआ है कि कारपेट नहीं मैं डाल रही, लेकिन देखें फिर क्या पता फ्यूचर में इतनी ठंड होती है यहाँ पे दिसंबर जनवरी फरवरी में कि आप कारपेट हो तो ज़रा घर आपका ना वो रहता है, थोड़ा गर्म रहता है। ये चीज़ भी आपको हेल्प करती है। और मैं यही मशवरा दूंगी कि जो लोग भी नया घर बना रहे हैं ना, यहाँ पे ख़ुद से अपने घर को कुछ वो मतलब फ़र्श उन्होंने लगाना है, तो प्लीज़ 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 टाइल्स की तरफ मत जाएं। टाइल्स कभी भी ना लगवाएं। ठंडे मुल्कों में टाइल्स आपको बीमार कर देती हैं, आपको हमेशा ठंड लगती रहती है। खैर जल्दी से मैंने मटन पुलाव बनाया, फिर मैंने साथ ही गोश्त रख दिया हुआ था पकने के लिए, वो भी तकरीबन सालन हमारा रेडी हो चुका था। फिर मुझे सैलड बनाना था, जल्दी से मैंने सैलड की चीज़ें इकट्ठी की, तो मैंने देखा कि मेरे पास अभी भी 2-3 चीज़ें हैं जो कि मिसिंग है। फिर मेरे घर के बिल्कुल करीब है ग्लोबस मार्केट, मैं वहाँ पे गई। जल्दी से मैं वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आई और मैंने सैलड की तैयारी शुरू की। वैसे अगर आपके घर के करीब कोई मार्केट होती है ना, तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग होती है ना कि आप पैदल जा सकते हैं, या इमरजेंसी में कभी भी कुछ ख़त्म हो जाता है ना, तो आप वो लेके आ सकते हैं। मेरा मानना है कि पैसे कमाना किसी भी सूरत में आसान नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ती है, आपको मेहनत करना पड़ती है, और आपको बहुत सारे पापड़ बेलना पड़ते हैं। अगर आप यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते हैं, आप वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं, तो ज़रूर करें। ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। मेरा ये बिलीव है कि बाद में पछताने से बेहतर है कि आप ट्राई करें। लेकिन उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, जो कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है, वो ये है कि कोई भी काम करने से पहले उसका होमवर्क करें। एटलीस्ट उसको समझें कि काम किस तरीके से होता है। अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो मुझे 5 साल से ज़्यादा अर्सा हो चुका है सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हुए, लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी। मुझे नहीं था पता कि यूट्यूब कैसे वर्क करता है, आपने किस तरीके से वीडियोस अपलोड करनी है, क्या कुछ आपको करना पड़ता है। तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे तो यूँ लगता है कि मेरी मेहनत का सिला मुझे मिल रहा है। और अगर बात की जाए ना कि किस प्लेटफॉर्म पे आप सबसे ज़्यादा कमा सकते हैं, तो वो है फेसबुक और यूट्यूब है। यूट्यूब पे कामयाब होना सबसे ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। टिकटॉक पे वीडियो वायरल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फेसबुक पे वीडियो आपकी बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, और इंस्टाग्राम पे भी आपकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं। वीडियोस आपकी मुश्किल से वायरल होती हैं यूट्यूब पे। ये बात भी सच है कि हर दूसरा बंदा अब कंटेंट क्रिएटर है। टिकटॉक हो, चाहे तो फेसबुक हो, चाहे तो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, बहुत सारे लोग अपनी वीडियोस बना के जिस तरीके से भी जो भी उनमें हुनर है वो कर रहे हैं। लेकिन आपने अपनी किस्मत लेनी है। दूसरे कितने ज़्यादा हैं या कितने कम हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करती। अगर मैटर करती होती ना, तो मैंने जब स्टार्ट किया था तब तो कोई भी नहीं था। एटलीस्ट जर्मनी में और कोई दूसरी ब्लॉगर नहीं थी।
कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं करता था। और ये बात है कोरोना से पहले की। ये बहुत ज़्यादा लोग आए थे कोरोना में। हाँ, कंपटीशन बहुत टफ़ है। फिर अगर आप सामने भी नहीं ना आते तो फिर लोग प्रेफर करते हैं उन लोगों को जो कि सामने आते हैं। तो अपनी आवाज़ से, अपने कंटेंट से लोगों के दिलों में जगह बनाना बहुत बड़ी बात है। और जहाँ जहाँ से अल्लाह ताला ने आपका रिज़्क लिखा हुआ है ना, वहाँ वहाँ से आपको मिल के ही रहेगा, चाहे आपका इरादा है या नहीं है। अगर मैं आपको अपना मेन्यू बताऊँ तो मैंने मटन पुलाव बनाया था, मटन हांडी मैंने बनाई थी। इसके अलावा मैंने मीठे में शीर खुरमा बनाया था और मैंने केक बेक होने के लिए रखा हुआ है, जो कि अभी हमारा केक बेक हो चुका है। ये लेमन केक है। ये मैं इसमें सब कुछ मिक्स था, बस अंडे, कुकिंग ऑयल और दूध मिक्स किया था मैंने। कॉफलान मार्केट से मैं लेके आई थी, लेकिन सेम इस तरह का केक मैं ख़ुद घर में भी बनाती हूँ, जो कि मैंने आप लोगों के साथ कितनी दफ़ा शेयर किया हुआ है। अनकरीब में इंशाल्लाह ताला फिर रेसिपी आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी। और हमारा खाना जो है ना वो रेडी हो चुका है। हाँ, दही फुल्कियाँ भी मैंने बनाई थी। फुल्कियों के बारे में भी मुझे सवाल आता है कि आपने कहाँ से ली है। मैं अपने पाकिस्तान से मंगवाई थी। मेरे हस्बैंड गए हैं 2-3 महीने पहले पाकिस्तान, तो मैंने उन्हें कहा था वापसी पे कि आप फुल्कियाँ लेके आएँ। फिर मैंने प्रॉपर इनकी रेसिपी देखी और अब मुझे ये इतना आसान लगता है ना कि एमरजेंसी में जब आपके पास टाइम कम होता है तो आप जल्दी से ये बना लेते हैं। बेकिंग का जब भी आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये पता नहीं कितनी मुश्किल होगी। यकीन करें, कुछ भी मुश्किल नहीं। अगर आपके पास सारी चीज़ें कंप्लीट है ना, सामान आपके पास है, तो ज़रा भी ये मुश्किल नहीं। 2-3 इसके स्टेप्स होते हैं, उनको आप फॉलो कर लेना तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और घर में जो केक बेक करता है उसकी सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव चीज़ है ना वो ये है कि आप उसमें एक तो घर की चीज़ें बस डाल रहे होते हैं, आपको पता होता है आपने उसके अंदर क्या डाला है क्या नहीं, और आप शुगर कम रख सकते हैं। जो बाहर से आप केक लेके आते हैं उनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। सो मुझे सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है ना वो यही लगता है। और मेरे बच्चे इतने यूज़ टू है ना कि मैं हमेशा घर में ही बनाती हूँ और वो पसंद भी बहुत करते हैं। खैर, खाने से फ़ारिग होने के बाद ये मेरा पार्सल आना था जिसका मुझे कल से इंतज़ार था। कल मैं घर नहीं थी, 1-1.5 घंटे के लिए मैं घर से बाहर गई, तो बाद में वो डिलीवरी वाले आए, लेकिन बेल उन्होंने दी, कोई घर में नहीं था, सो इसलिए वो वापस लेके चले गए। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वो हैंड ओवर करके जाते हैं, सिग्नेचर लेके जाते हैं। कुछ चीज़ पैकेट्स होते हैं जो कि आपके घर के सामने भी रख के चले जाते हैं। सो आज मैं सुबह से इसका भी इंतज़ार कर रही थी। मैं वैक्यूम भी नहीं चला रही थी, कोई इस तरह भी नहीं कर रही थी कि कहीं डिलीवरी वाले आएँ और आज भी ना मिस हो जाए, क्योंकि अगर आज भी मैं इसको रिसीव ना करती तो मेरा बैग जो है ना ये वापस भी जा सकता था। और मुझे इस बैग का बहुत इंतज़ार था, कितने दिनों से इंतज़ार था। मैंने ये देखा हुआ था कि मुझे ऑर्डर अगर आप में से भी कोई लेना चाहे तो ये वैलेंटिनो ब्रांड का है। आप उनकी वेबसाइट पे जाएँ, आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, मुझे मेरी फ्रेंड ने दी थी बॉली। पाकिस्तान में तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी ना बॉली। जर्मनी में हैरान रह गए ना, हिल के रह के ना मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई थी, इतने क्वेश्चन आए कि आपने कहाँ से ले ली बॉली। यहाँ से भी मिलती है जी, यहाँ से भी मिलती है। इसके अंदर मैंने दूध मिक्स किया था, थोड़ी सी ये डाली, और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी। आप सोच रहे होंगे कि उसने कहाँ से ली। उसकी सिस्टर रहती है जर्मनी के एक गाँव में, वहाँ पर वो डेरा सब कुछ करीब है, तो वहाँ से वो लेके आई थी। तो फिर मुझे भी